शिवलिंगम। शिवलिंग का अर्थ क्या होता है? शिवलिंग क्या चीज़ है? शिवलिंग के बारे में जो हिंदू विरोधी हैं, जो धर्म विरोधी हैं, उन्होंने झूठी कहानियाँ बनाकर और हिंदू विरोधी एजेंडा बनाकर ये झूठी अफवाहें फैलाई है कि शिवलिंग का अर्थ गुप्तांग होता है, प्राइवेट पार्ट होता है। जबकि शिवलिंग जो होता है एक संस्कृत शब्द है, शिवलिंगम। लिंग का अर्थ क्या होता है? प्रतीक, चिन्ह, जिसको आधार बनाकर हम किसी की पूजा कर सके। जैसे शिवलिंग है मतलब शिव का एक प्रतीक है। अब हम साक्षात शिव जी की पूजा नहीं कर सकते, तो इसलिए एक ठोस आधार होता है जिसमें शिव जी के को स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनको शिव जी मानकर हम उनकी पूजा कर सकते हैं। और उनकी पूजा जो करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनके चिन्ह प्रतीक आधार की जो पूजा करते हैं, वो पूजा महादेव के को समर्पित हो जाती है, उन तक पहुंच जाती है। तो शिवलिंग का अर्थ होता है उनका आधार। शिवलिंग मतलब शिव जी को प्रतीक बनाकर जिसके द्वारा हम शिव जी की पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं शिवलिंग। वो शिवलिंग किसी भी शब्द से कहें या नहीं कहें, जैसे कि मूर्ति है वो भी एक लिंग है, क्योंकि उसमें जैसे विष्णु जी की मूर्ति है तो वो विष्णु जी का लिंग है, क्योंकि उसमें हम विष्णु जी को प्राण प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करते हैं। देवी जी की मूर्ति है वो भी एक लिंग है, मतलब एक प्रतीक है देवी का, क्योंकि उसके द्वारा हम देवी जी की पूजा करते हैं, उसमें देवी जी को स्थापित करते हैं। जैसे वैष्णो देवी है माता की क्या है, उसको बोलते हैं पिंडी, लेकिन वो पिंडी को भी लिंग कहा जा सकता है क्योंकि वो देवी जी का, माता जी का प्रतीक है, उसमें माता जी को वो प्रतिष्ठित है। तो लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ एक संस्कृत, शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रतीक। और एक हिंदी में भी लिंग होता है, उसका अर्थ तो गुप्तांग होता है, लेकिन ये वो वाला लिंग अलग है और ये संस्कृत का जो शिवलिंग है, शिवलिंगम, ये लिंग अलग है। तो ये जो लोग क्या करते हैं हिंदू विरोधी, उस लिंग को नाम पर इस लिंग को गलत अफवाह फैलाते हैं। अब हिंदी के एक ही शब्द में भेद होता है, जैसे कि घोड़ा। घोड़े का अर्थ क्या होता है कि हम सब जानते हैं घोड़ा मतलब 4 पैरों वाला जो जानवर होता है उसको बोलता है घोड़ा। लेकिन एक हथियार भी होता है रिवॉल्वर, उसको भी घोड़ा बोला जाता है। भाई लोगों की भाषा में, माफिया की भाषा में उसको घोड़ा बोला जाता है। तो उस घोड़ा कोई एक घोड़ा पशु की बात करे, जानवर की बात करे, आप जो झूठ बोलने वाले हैं वो बोले कि अरे तो हथियार की बात करने लगे, इसका मतलब ये कि वो आदमी मूर्ख है या जानबूझकर झूठी अफवाह फैला रहा है। तो जो शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बताने वाले जो लोग हैं ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं, झूठे हैं या फिर मूर्ख हैं। और इन लोगों का दोगलापन देखिए कि ये हमको क्या बोलते हैं, पत्थर पूजने वाले। जैसे मूर्ति होती है कि भगवान की मूर्ति है, देवी जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, जब हम उनको पूछते हैं तो क्या बोलते हैं कि तुम तो पत्थर पूजते हो। तो मूर्तियों में इनको पत्थर दिखाई देता है, लेकिन शिवलिंग में इनको पत्थर नहीं दिखाई देता, वहाँ पर प्राइवेट पार्ट दिखाई देता है। तो ये किस प्रकार के दोगले लोग हैं भैया? यदि आपको मूर्ति में पत्थर दिखाई दे रहा है, वो शिवलिंग में आपको गुप्तांग कैसे दिखाई दे रहा है? मूर्तियों में पत्थर दिखाई दे रहा है और जो शिवलिंग है उसमें प्राइवेट पार्ट दिखाई दे रहा है। गजब का इनका दोगलापन है। और हमारा हिंदू समाज के बहुत से लोग हैं जो इनकी अफवाह में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों में कुछ हमको आता ही पता ही न पढ़ते हैं न ज्ञान है, फालतू चीज़ों में इतना हम समय, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें पढ़े, थोड़ा बहुत तो अपने संस्कृत का, अपनी भाषा का, अपने ग्रंथों का ज्ञान हो कि आखिरकार इसका शिवलिंग का अर्थ का क्या होता है, शिवलिंग इसका अर्थ क्या होता है, इसका थोड़ा तो हम अपने धर्मशास्त्रों को पढ़े ताकि ज्ञान हो। लेकिन हिंदू को पता नहीं रहता है। अब हिंदू को जब कुछ पता ही नहीं होता, ये झूठ बोलने वाले हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, उनकी बातों में मान लेते हैं हाँ हाँ ये तो सही बोला, उनकी बातों में आ जाता है। इसलिए ऐसा सब होता है क्योंकि हमको अपने ग्रंथों के बारे में पता नहीं है। इसलिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो हम समय निकाल के 15 मिनट, आधा घंटा निकाल के कुछ अपने ग्रंथों का अध्ययन हमें करना चाहिए।